तो रिगार्डलेस इस चीज़ के कि YouTube एक आम जॉब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर आपको एंडलेस आवर्स चाहिए होते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपका डे ऑफ कौन सा है। जहां कोई भी आम जॉब करने वाला हफ्ता इतवार की छुट्टी कर रहे होते हैं, वहां आप हफ्ते इतवार को भी काम कर रहे होगे, और अगर काम नहीं भी कर रहे तो बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ चल रही होगी कि मेरी अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए। तो इस तरह की ये सारी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूट्यूब पे क्यों होना चाहिए। और मैं ये बात अब हर किसी को करता हूँ, मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये बात करता हूँ। जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई आप YouTube पे आ जाओ, या इससे भी अगर इजी करे तो आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ। अगर लॉन्ग फॉर्म में आप नहीं कर सकते तो आप शॉर्ट वीडियोस में आ जाओ। और कंटेंट बनाना क्यों इतना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरा एक टेक स्टोर है जिसके ऊपर हम लोग टेक एक्सेसरीज बेच रहे होते हैं, ट्राइपॉड्स, हैंड फ्री, इस तरह की चीजें, जहां हर तरफ ई कॉमर्स को लेके यही मसला है कि रिटर्न्स बहुत आते हैं, या लोग ऑर्डर करके उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या कुछ भी इस तरह के मसले। हमारे आज तक गिनती के कितने रिटर्न आए हैं? सिर्फ एक। मतलब मुझे 6 माह हो गए ई कॉमर्स करते हुए, लेकिन मेरा एक रिटर्न आया है, और वो भी इसलिए कि वो बंदा अपनी जगह पे अपने घर में अवेलेबल नहीं था, और उसको फिर हमने उसका पार्सल दोबारा भेजा था। लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारे रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो हैं, और वैसे भी हम लोग एडवांस पेमेंट पे ही काम कर रहे होते हैं। अब कोई भी बंदा आपके बिजनेस में या आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, या आपके बिजनेस में एडवांस पेमेंट क्यों करेगा, जब आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। अभी आपकी कोई भी जॉब है, जरूरी नहीं है। कंटेंट क्रिएशन को बेसिकली ना बना ये दिया गया है कि जी आप बस व्लॉग कर रहे हो, बस एक अजीब सा फनी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेशक आपकी वो पर्सनैलिटी भी नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप एक लॉयर हो तो आप एक लॉयर में अपना कंटेंट बना सकते हो, लॉयर की फील्ड में। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप उससे रिलेटेड अपना कंटेंट बना सकते हो, और आप नीचे दे सकते हो कि फॉर अपॉइंटमेंट्स आप हमें बुक कर सकते हैं। और इस तरह क्या होता है कि जो आपकी कस्टमर बेस होती है, आप किसी भी कैटेगरी में, तो आपकी कस्टमर बेस उस इलाके को छोड़ के, जो आपके, लेट से मैं इधर रह रहा हूँ बहरिया टाउन में, लेट से, तो मेरी अब कस्टमर बेस बहरिया टाउन को छोड़ के पूरा पाकिस्तान बन चुकी है, और लोग आते हैं, ये चीजें हैं। और सबसे मेन चीज, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो, तो लेट से मतलब आपकी कोई मिठाई की दुकान है, लेट से, तो आप क्या कर सकते हो, आप जहां उस इलाके को टारगेट कर रहे हो, अब आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो। तो इसलिए आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी कोई भी जॉब है, मुझे किसी भी जॉब का नाम बता दो, लेट से आप अकाउंटेंट हो, तो आप वही उसी अकाउंटेंट वाली फील्ड के ऊपर ही कंटेंट बना के अपने और क्लाइंट सिक्योर कर सकते हो जो पाकिस्तान में है। और जब आपको कोई बंदा YouTube पे देख के आता है ना आपकी तरफ, तो इस चीज को इनबाउंड लीड कहते हैं बेसिकली। तो जब एक इनबाउंड लीड आती है, एक बंदा, एक क्लाइंट खुद आपके पास जब आता है, तो ना वो आपसे निगोशिएट करेगा, वो आपको अपफ्रंट पेमेंट देगा, और उसके अलावा वो आपको तंग भी नहीं करेगा। और यही वजह है कि भाई हर बंदे को YouTube पे होना चाहिए। लेट्स से आप टीचिंग करते हो, हमारे गांव वाली साइड पे चले जाएं तो मतलब बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो गाँव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती हैं जी, मतलब 10,000 रुपए पे, 12,000 रुपए पे। मैंने देखा है, मेरे अपने गांव में ऐसा है। तो लेट्स से आप एक टीचर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी चीज का कंटेंट बना सकते हो, और नीचे आप कर सकते हो कि फॉर होम ट्यूशंस आप हमें यानी राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे, तो आप मतलब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों की असाइनमेंट्स बनाने में हेल्प कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक दफा जरा इस एंगल से कंटेंट क्रिएशन को सोच के देखो कि आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ के रैंडम बस व्लॉग करना या रैंडम कोई भी फनी चीज करना। बेशक आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको फोर्सफुली फनी बनना पड़ रहा है, वो चीज कितनी डार्क है और ये चीज कितनी ब्राइट है कि आप अपनी सर्विस अब पूरे पाकिस्तान को बेच सकते हो, या पूरे इंडिया को बेच सकते हो। बेसिकली आप अपनी सर्विस पूरे अपने मुल्क को बेच सकते हो। तो दैट मेक कंटेंट क्रिएशन वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। और अभी तो मेन चीज रहती है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है ना, मैं तो सिंपल कंपनी से बात करता हूँ और वो चीज मंगवा लेता हूँ। तो ये भी मिसाल ऐसी ही है कि लेट से मुझे एक लाइट पसंद आ गई, वो लाख रुपए की लाइट है, लेट से, जैसे एक ये वाली लाइट है, ये मुझे कंटेंट के लिए चाहिए थी। अब ये लाइट है तकरीबन 1 लाख रुपए की ही, तो अब वो लाख रुपया मेरी जेब से जाना था, ठीक है, अगर मैं ये लाइट खरीदता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कंपनी से वैसे ही मंगवा ली, तो अब मुझे 1 लाख रुपया आ गया ना। तो कंटेंट क्रिएशन में ये चीज बहुत मजेदार है कि आपकी एक ऐसी अथॉरिटी बन जाती है कि लोग आपको ना करते ही नहीं है। और इसके अलावा और भी बड़ी जगहों पे फायदा है। फॉर एग्जांपल आजकल आपको तो पता ही है कि हर जगह पे सोशल मीडिया का ही जमाना आ गया, हर बंदे बंदे को पता है। तो लेट्स से आप किसी भी शॉप में जाते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाते हो ना, तो एक अलग सी रिस्पेक्ट मिल जाती है, एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है, और आपके साथ 2 नंबरियां नहीं होती। किसी भी जगह पे चले जाओ, वो आपको शायद 100% डिस्काउंट ना दे अपनी चीजों में, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट दे देंगे। वो बड़ा हया करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स का। यही वो हाई टाइम है, यही वो पीक टाइम है कि जब इस चीज पे आया जाए
और इस चीज को प्रॉपर कैश किया जाए। तो ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, और यही वजह कि मैं तो भाई हर बंदे को ये सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि इसमें आओ, फायदा ही फायदा है। मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं उसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा था, और सेम कंपनी में वो मुझे एक्स्ट्रा पे करते थे, तो वहां मैं ओवर टाइम काम करता था एज अ मीडिया लीड ऑफ दैट कंपनी। और वो चीज क्यों थी? क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा खुद भी एक यूट्यूबर है, तो एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट एज अ मीडिया लीड, ठीक है, तो मेरी एक अथॉरिटी ही अलग थी भाई उधर। तो यही चीज है, ये आपको आपकी लाइफ की दूसरी फील्ड में भी अनएक्सपेक्टेडली फायदा देती है। अगर आप लेट्स से एक वीडियो एडिटिंग की जॉब पे अप्लाई कर रहे हो कल को, या कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव है, वहां आपको प्रूव ही नहीं करना कि आप क्या हो, आपने अपने चैनल का लिंक भेजना कि भाई मैं ये हूं, तो ये तेरा फायदा है कि तू मेरे साथ काम कर रहा है, ना कि मैं तेरे साथ काम कर रहा हूं। एंड सेम अप्लाइज फॉर एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में कंटेंट बना रहे हो तो ये वाली चीज सेम ही रहती है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ये चीज हर बंदे के लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी हो गया है।